को पेंशन नहीं, तो विधायकों को क्या वो कर्मचारी छोड़े ना नौकरी और लड़े इलेक्शन? मैं कर्मचारियों का जोड़, मतलब मेरा कहने का अभिप्राय, मैं बड़ा सीधी सी बात कह देता हूं कई बार। अगर ऐसा महसूस करता है कि वो कि भाई तो नौकरी छोड़ करके वो आए चुनाव लड़े, स्वागत है, और उनको भी पेंशन की हड़ताल हो जाएगी। और जब 4 राज्यों का चुनाव अभी आने वाला है, तो उसके ठीक पहले भारत की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार यूपीएस लेके आई है। कह रहे हैं कि बिल्कुल क्रांतिकारी कदम है, और जैसे पुराने पेंशन की स्कीम थी वही स्कीम है ये। लेकिन इस यूपीएस की हकीकत आपके सामने मैं बताना चाहूंगा। ये योजना कर्मचारी का पैसा लेकर कर्मचारी को पेंशन देने की योजना है। ये योजना, मूल बात जो इसकी है कि कर्मचारी का पैसा लेकर कर्मचारी को पेंशन देने की योजना है। इसमें सरकार कोई एहसान नहीं कर रही कर्मचारी के ऊपर, याद रखिएगा। कर्मचारी का पैसा लेकर कर्मचारी को पेंशन देने की योजना। पुरानी पेंशन स्कीम में, ओपीएस में उनको पूरी पेंशन मिलती थी, यानी कि जो अंतिम उनकी सैलरी होती थी, मान लीजिए अंतिम सैलरी उन्होंने निकाली 1 लाख रुपए, तो उनको 50,000 रुपए पेंशन के रूप में मिलती थी। अब तो आपने कह दिया साहब 25 साल नौकरी करना जरूरी है, तो उनकी तो सर्विस ही 20 साल की है, 20 साल में वो रिटायर हो जाते थे। अब पहली बात तो 25 साल तक नौकरी करें, कर सकते हैं, लेकिन घिस घिस के नौकरी मतलब कोई करना नहीं चाहता। 20 साल में अधिकांशतः पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग रिटायर हो जाते हैं। अब वो पेंशन से वंचित हो जाएंगे। भारी संख्या में जो देश की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी तक देते हैं, अर्धसैनिक बलों के लोग। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है, जो मैंने कहा कि कर्मचारी का पैसा लेकर पेंशन देने की योजना है। पुरानी पेंशन की स्कीम में आपका जो पैसा कटता था, कभी बेटी की शादी करनी हो तो आप जीपीएफ का पैसा निकाल सकते थे, कभी घर मकान बनवाना हो, छोटी सी जमीन का टुकड़ा लेना हो, तो बिना ब्याज के आप अपना पैसा निकाल सकते थे। और जब आप रिटायर होते थे तो आपको पूरा पैसा जो आपका जीपीएफ के नाम पे कटता था, वो पैसा आपको मिल जाता था। और उसके साथ साथ अंतिम जो आप सैलरी निकालते थे, उसका आधा बेसिक प्लस डीए का आधा आपको पेंशन मिल जाती थी। इस योजना में क्या किया, अगर आज से आप नौकरी करेंगे और आपकी उम्र 20 साल है, तो याद रखिएगा 40 साल तक, अगर 60 साल आपने नौकरी की तक आपकी 60 साल आपने नौकरी की तक आपके के नाम पे तो 25 साल कटौती होगी, और 20 साल नौकरी की तो 20 साल कटौती होगी। लेकिन जिसकी कटौती 25 साल तक होगी उसको तो पेंशन का लाभ मिलेगा, लेकिन जिसकी कटौती 20 साल होगी उसको पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। ये कौन सी योजना है भाई? आपने एक कर्मचारी का 20 साल तक पैसा काटा, या 24 साल 11 महीने तक आपने पैसा काटा 10%, लेकिन पेंशन योजना से, आपकी यूपीएस की योजना से वो वंचित रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने इसमें शर्त लगा दी है 25 साल की नौकरी होना आवश्यक है। उससे कम में रहेगा तो आधी पेंशन नहीं मिलेगी, फिर आपको 10,000 रुपए महीने मिलेगा। तो यूपीएस कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। यूपीएस एनपीएस से भी ज्यादा बदतर है, और पार्लियामेंट में भी बार बार बोला है, फिर दोहरा रहा हूं, कोई 40 दिन सांसद रह जाए, 40 दिन विधायक रह जाए,
40 दिन एमएलसी रह जाए, 40 दिन एमएलए रह जाए तो उसको पूरी जिंदगी पेंशन मिलती है। कोई कर्मचारी 40 साल अगर कर्मचारी रहता है तो उसको पेंशन नहीं मिलती। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण इस देश के लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी है, कर्मचारियों के मांगों के साथ खड़ी है। आज विजय बंधु जी से भी मेरी बात हुई और आगे अगर वो अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे तो हम लोग उनका साथ देंगे और हमारी मांग अभी भी वही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया जाए। बहुत जल्दबाजी में हमारे सुकू भाई थोड़ा कई बात ना ये रहम करना ना ये भगवान को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो भी रहम करते हैं, हम और आप पर भी रहम करते हैं, क्योंकि हर आदमी कहीं ना कहीं गलती करता है, हर रोज गलती करता है और आदमी गलती का पुतला है और हम पर रहम करने वाले ऊपर हैं। और आज यहां आप अगर हैं तो आप भी रहम किया करो। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हार्श होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और भी कह दूं, माननीय सदन के सदस्य मालूम नहीं सारी चीज को लेकर के कितने गंभीरता से लेंगे। हम लोगों के पेंशन, हम लोगों के भत्ते के पक्ष में हम 68 के सिवाय कोई और नहीं है, न जनता में है, न कोई कहीं किसी का समर्थन करता होगा तो पता नहीं, कोई नहीं करता है। ये बात बहुत दूर तक जाएगी। एक बार इसको छेड़ेंगे, आपने देखा होगा कि मीडिया में, सोशल मीडिया में जो चल रहा है, सिर्फ बिल आज आपने लाया है मात्र, लेकिन उसमें कमेंट्स देखिए कि सबकी बंद कर दो, ये शुरू हो गया है। इस बात को कोई और बोलने की हिम्मत नहीं करता है। मैं बोल रहा हूं और मुझे भुगतान करना पड़ेगा, मुझे मालूम है। कुछ चीजों को छोड़ देना चाहिए मेरे हिसाब से। और एक बार ये मामला उलझ गया, सुप्रीम कोर्ट में भी ये पेंशन, लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों का पेंशन का मामला अभी तक भी चला हुआ है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, आपको तरुण में इंतजार कर रहे हैं कि हम ऐसी जगह कहीं उलझ जाएं, मौका मिले। और मौका मिले आखिरकार। कितने लोग यहां पर ऐसे लोग हैं जिनका कोई अपना कोई कारोबार है। और मैं इस बात को कह सकता हूं, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं, अधिकांश सदस्य वो हैं जो सैलरी पेंशन जो मिलती है, जो भी मिलता है यहां पर, जो ऑनरेरी मिलता है हमको, जो हमारे